किसी ने आपको भ्रम में रखा, किसी ने ऐसा रहस्य बुना है आपके लिए जिससे कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे ना बढ़ पाए। किसी भी क्षेत्र में आप चाहे कोई भी कार्य करते हो, वो कार्य आप सही तरीके से ना कर पाए। इस तरीके का जो छल है, इस तरीके की योजनाएं किसी ने बहुत पहले से बनाई है। ये योजना जिसने भी बनाया है उसका संबंध जल तत्व से है। मतलब ये कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इनकी हो सकती है। और ये व्यक्ति हो सकता है कि आप को ये पसंद करते रहे हो या आपके आसपास के व्यक्ति को पसंद करते हो। उनके कनेक्शन में ये कोई ऐसे लोग हैं जो लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोगों को अपने आसपास बिठाकर रखते हैं, उनसे हाँ ना ये कहलवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ऊर्जा है ये लोग आपके लिए, क्योंकि इनके पास जनरली मैं ये देख पा रही हूँ कि जनरली ये लोगों की लाइफ में तूफान लाते हैं। ठीक है, तो इनके पास ऐसे मोस्टली कोई कार्य नहीं होते हैं, लेकिन लोग इनके आसपास बैठे रहें, ये इनकी हमेशा से ही इच्छा रहती है। मतलब ये एक फाल्स ईगो वाली ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा बहुत ही अलग है। ये अभी रिसेंटली भी और बहुत पहले से भी इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है ज़रूर, लेकिन ये रात में योजनाएं बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनके पास कोई कार्य है नहीं तो रात में ये जागते हैं। आपका क्या रहस्य है जिसकी वजह से ये लोग इतना ज़्यादा आपके लिए वर्क कर रहे हैं, हम देखते हैं। तो आपका रहस्य है, इनमें से किसी का कहना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपका जो जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उस नक्षत्र से जुड़ने की वजह से, आपके बर्थ चार्ट की वजह से, और आपका जो जन्म का समय है और आपके जो सोल का पर्पस है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक विशेष व्यक्तित्व यहाँ पर प्रदान किया गया है। आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की कृपा है। और 9 नंबर यहाँ पर बता रहे हैं कि बुध ग्रह आपका स्ट्रांग है, आप काफ़ी पावरफुल सोल हैं। आपको नहीं पता कि आप कितने पावरफुल हैं, लेकिन आप काफ़ी पावरफुल हैं। यहाँ पर ये लोग बात करते हैं आपके बारे में। ये लोग इनके साथ देखिए, ऐसा हो सकता है कि ये कोई रिलेटिव में हो या रिलेटिव के रिलेटिव हो, जहाँ पर आप हो सकता है टीनेज में या बचपन में या मैरिज के बाद आपका जाना आना रहा हो, लेकिन अभी आपको इनके तरफ बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ है। ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है, आपके क्लोज वन की ऊर्जा भी हो सकती है। कहीं ना कहीं इन्होंने आप लोगों की ऊर्जा को रीड कर लिया है। ये बहुत पहले से आज हम रीडिंग के बारे में सुनते हैं, ठीक है, पहले से ही रीडिंग हो रही है, पहले से ही टैरो कार्ड रीडिंग है, लेकिन ये बर्थ चार्ट वाली स्थिति है। इन्होंने बहुत अलग तरीके से आपकी एनर्जी को रीड किया है और रीड करके इनको ये समझ में आया है कि शायद इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं यहाँ पर किसी की यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इनमें से कोई आपको अपने घर में लाना चाहते थे। मतलब ये हो सकता है कि आपकी मैरिज ये अपने घर में करवाना चाहते थे, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आपकी मैरिज यहाँ नहीं हुई। ये भी किसी की ऊर्जा है। तो ये ऐसी बात करते हैं कि हम इनको ये बहुत ही प्योर सोल है। इनका आगे एक विशेष लाइफ पर्पस है, एक विशेष जो है सोल पर्पस है। तो यहाँ पर 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हम ये पहले ही समझ गए थे कि इसकी ऊर्जा ऐसी है, इनको अपने आसपास ही रखना चाहिए था। इस तरीके से कोई ऐसी फीमेल यहाँ पर बात कर रही है। यहाँ पर कोई ऐसा मेल है जिनको ये कहा जा रहा है कि अभी भी आपके पास वक्त है। ठीक है, अभी भी आपके पास वक्त है, आप इनको किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। आप देख रहे हैं डेली बहुत ही अलग, बहुत ही हायर वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है। और गुरुदेव जी की कृपा से जब से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से चीज़ें हुई है, गुरुदेव जी की कृपा से बाबा नीम करोली जी का मतलब जो चित्र है आया है और मतलब उनकी कृपा प्राप्त हुई है, तो और भी ज़्यादा जो है ना बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो आप श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, पूर्ण चरण शरण में हैं। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, किसी भी रूप स्वरूप में बाबा जी की कृपा आपके साथ है। अर्थ एलिमेंट से जुड़े हुए हैं
आपका जो मूलाधार चक्र है, आपका जो हार्ट चक्र है, वो बैलेंस है, ठीक है। और ये बैलेंस किसी को पहले से ही समझ में आ गया था, लेकिन ये अहंकार से भरे हुए थे। इनको ऐसा लग रहा था कि यदि ये आपको अपने आसपास रखते हैं तो शायद वो जो चीज़ें वो चाहते हैं, जैसे कि धन, मनी, अबंडेंस, वो उनको समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन आज जब वो मुड़कर देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपके सिर्फ कदम रखने से, आपके साथ जुड़ने से ही धन आता है। अद्भुत स्ट्रेंथ, श्री गणपति जी की कृपा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं, यही लोग जो आपके तरफ प्रोजेक्शन करते आए हैं, अब ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये बहुत अलग ऊर्जा है कि आप जो भी कार्य करते हैं ना, जो भी कार्य करते हैं उससे मन लगाकर करते हैं। भले ही आपके लाइफ में संघर्ष हुआ हो, भले ही आपने बहुत सारी ऐसी स्टफनेस को देखी हो, लेकिन ये किसी को ना डांट रहे हैं, ये किसी को ऐसा कह रहे हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस व्यक्ति के साथ आपको मैरिज करनी चाहिए थी, इस व्यक्ति को आपको अपने घर में लाना चाहिए था। ये बहुत अलग ऊर्जा जा रही है, ठीक है। कारण अभी आपकी ऊर्जा है। ये कोई ऐसा कह रहा है कि आपके लाइफ में जो न्यू बिगनिंग होती है उसमें ईश्वर की कृपा होती है, उसमें परमात्मा जी की कृपा होती है। आपके जो गूढ़ रहस्य है ना, वो किसी को समझ में आ रहा है बहुत ही क्लियर तरीके से। बिल्कुल देखिए, सन की ऊर्जा, यहाँ पर किसी का कहना है कि आप एक ब्राइट, आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। यहाँ पर कोई ऐसे भी लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये अपने में ही बात कर रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है आपको समझने में। उनके आसपास डेविल की ऊर्जा थी, उनको पता नहीं क्या हो गया था कि वो आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पाए। दूसरी बात यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने ये सारी चीज़ों से, मतलब आप उनके आसपास नहीं रह सकते, आपने उनसे डिस्टेंस किया, इस वजह से किसी ने आपके तरफ जो है काली क्रिया की, आपके लव्स वन के साथ यहाँ पर आप कनेक्ट ना हो सके, इस तरीके की ऊर्जा किसी ने भेजी। ये रहस्य है आपके लाइफ का जो कि उजागर हो रहा है। बहुत ही अलग अलग ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही, तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए ये आज की एनर्जी है। जनरल रीडिंग है, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना जिनसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, क्योंकि ये ना दो एनर्जी निकल कर आई है बहुत ही क्लियर। एक तो कोई आपसे मैरिज करना चाहते थे, लेकिन उनके आसपास के लोगों ने ही रोका, और आज उनके आसपास के लोगों ने ही ये कहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है। और वो आपको एक दैवीय कृपा के रूप में देखते हैं। आज वो आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं, ठीक है। ये एक ऊर्जा है। दूसरी ऊर्जा, किसी ने अपनी जेलसी की वजह से कि आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं या आपने उनसे डिस्टेंस किया, इसलिए उन्होंने आपके तरफ डेविल की ऊर्जा, काली क्रिया, काली तंत्र क्रिया यहाँ पर सेंड किया है आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, क्योंकि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। पर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि डेविल के साथ टेम्परेंस का कार्ड आया है, शिव शक्ति जी की कृपा है। तो ये जो डेविल की ऊर्जा है आपकी लाइफ में उतना प्रभावित नहीं हुई जितना वो करना चाहते थे। आपके लाइफ में जो डिसबैलेंस लाना चाहते थे वो नहीं ला सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसी फीमेल है जो आपके बारे में अभी इस वक्त में ये बात करती है कि आपके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया, उनको खुद नहीं पता, क्योंकि ये वो फीमेल है जो बहुत पहले से ही आपसे जुड़ी हुई है और ये आपके बारे में गॉसिप करती है, ये आपके बारे में गॉसिप करती आई है। और इन लोगों के बातों को सुनकर, ठीक है, ये इनके आसपास की है, जो ये 3 से 4 लोग हैं जो रात में किसी भी प्रकार से बात करते हैं ना, तो वो बात सुनकर इनको ऐसा लग रहा है कि इतनी ऊर्जा आपके लाइफ में कैसे, यहाँ पर कैसे इतना ज्ञान, अंतर ज्ञान आपको मिल गया, कैसे दी हाई प्रिस्टेस वाली ऊर्जा आपको रिसीव हो गई, जबकि आपको इस फीमेल ने क्या सोचा था और आपके बारे में इतनी सारी गॉसिप किया था, और ये चाहती थी कि आप हमेशा ही इस ऊर्जा में रहें, हमेशा आप रोते रहें, आपको कोई भी पसंद ना करे, है ना। आप हमेशा ऐसा सोचें कि आपको तो कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप ही एक अद्वितीय व्यक्ति हैं, लेकिन आपको ये फील भी ना हो। अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास के लोग भी, बाहरी लोग तो बाहरी, इनके आसपास के लोग भी आपकी काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, काफ़ी अप्रिशिएट आपको कर रहे हैं,
यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप एक मनी मैग्नेट हैं, ठीक है। इनके आसपास के लोग आपको कह रहे हैं कि आप एक मनी मैग्नेट है। बताओ कहाँ से कहाँ ये जो व्यक्ति है आपके बारे में कहा जा रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। मतलब इतने ज़्यादा तूफान से कोई कैसे निकल सकता है, इतने ज़्यादा कार्मिक स्थिति से कोई कैसे निकल सकता है। हो सकता है किसी के लिए कि आपकी मैरिज किसी कार्मिक स्थान में किया गया, कार्मिक लोगों के बीच में आप रहे, लेकिन वहाँ से भी आप इतने आसानी से कैसे निकल सकते हैं, वहाँ से भी आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उस स्थान में रहते हुए भी, ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए भी आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ना बहुत अप्रिसिएट किया जा रहा है। अभी आज की ऊर्जा ऐसी है कि कोई फैमिली है जो आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हो, जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये वो लोग हैं जो आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं, जिन्होंने कभी आपके बारे में ऐसा कहा था कि आप इनमेच्योर हैं, ठीक है। आप जो भी करते हैं वो स्टेबल मतलब सोच विचार करके नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं। वही लोग आपको आज कह रहे हैं कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप बैलेंस हैं और आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। आप जो भी कार्य, जैसे कहते हैं ना श्री गणेशाय नमः, जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है अगर आप दृढ़ता के साथ वो कार्य करते हैं। भले ही आपको कोई भी डेविल की ऊर्जा, भले ही आपको कितनी भी काली क्रिया, भले ही आपको कितनी भी कार्मिक स्थिति रोके, लेकिन आप एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं। आपके लाइफ में देखिए एक और ऊर्जा जो ऋषि हुई थी कि आपको आपकी क्लोज वन से, लॉस वन से दूर करने की किसी ने कोशिश की, उसने आपके सेहत पर भी यहाँ पर प्रोजेक्शन किया है। और ये रिसेंटली की ऊर्जा है, ये 4 महीने से 4 साल की ऊर्जा हो सकती है, 4 महीने के अंदर या 4 साल पहले, ठीक है। ये ऊर्जा आपके तरफ भेजी गई थी। अब ये देखिए ये कैसी ऊर्जा है, ये बहुत अलग ऊर्जा है। ये आपको उदासी में रखने की कोशिश हो रही थी कि आप उदास हो, आप अपने लव्ड वन से डिस्कनेक्ट हो जाए, और कोई आपको ये चाहते थे कि आप उनके तरफ आए, आप उनको अप्रोच करें या आप उनको कॉल या मैसेज करें, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति आपसे दूर नहीं होना चाहते थे, लेकिन इनको आपसे दूर या तो किसी ने मतलब जिसे कहते हैं ना कि किया है या होना पड़ा है, और ये होना पड़ा है तो ये आपके लाइफ में नहीं था। देखिए कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति गलत नहीं होते, स्थिति गलत नहीं होती, लेकिन वो समय सही नहीं होता। तो यहाँ पर समय आपके लिए वो फेवरेबल नहीं था, या इस व्यक्ति के लिए फेवरेबल नहीं था। इस व्यक्ति को उस वक्त में चुनाव करना था, उस वक्त में सेलेक्ट करना था, या तो आपको ये सेलेक्ट करते या तो अपने ईगो को। तो इस व्यक्ति ने अपने ईगो को, अपनी इनमैच्योरिटी को, या अपने किसी ऐसी चीज़ को इस व्यक्ति ने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, जिसकी वजह से आपने इनसे पूरी तरीके से आप डिस्टेंस हो गए। और आज ये व्यक्ति वो है जिसने आपके तरफ जो है निगेटिविटी भेजी, ताकि आपका कनेक्शन, आपके मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस फील हो, और आपके फैमिली लाइफ में भी कोई भी आपका साथ ना दे, ताकि आप इनसे कनेक्ट हो सके और रिकनेक्ट हो सके, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि चाहे दोनों में से जो भी ऊर्जा आपकी है, वहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। मतलब यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही कहा कि श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर है। एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी ने हर वक्त आपको मतलब उनकी नज़र, परमात्मा जी की नज़र हमेशा आपके ऊपर थी, चाहे जो भी स्थिति रही हो, चाहे किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया हो, एक वक्त में आपकी जिनसे मैरिज हुई हो उस व्यक्ति ने भी आपका साथ नहीं दिया हो, लेकिन आपके साथ परमात्मा जी की कृपा हमेशा रही है। आपके अपनों ने भी शायद आपका साथ, मैं यहाँ पर जो डेविल की ऊर्जा देख रही हूँ, आपके अपनों ने भी आपको वो एप्रिसिएशन नहीं दिया है। मैं आज ये आपको ज़रूर कहूँगी, ये लोग जो ये फैमिली है ना, जो आपको इतना अप्रिसिएट कर रहे हैं, चाहे भले ही इन्होंने आपको पहले कितना भी कुछ भी कहा, ये फैमिली आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं इस वक्त में, इस मोमेंट में। अब वो जो भी स्थिति है उनके लाइफ में, कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि शायद आपसे वो कनेक्ट होंगे तो उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही अलग ऊर्जा है। दी हाई प्रिस्टेस आ गया स्टार्टिंग में ही, दी हर्मिट आ गया, तो ये लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी ने भी, आपके आसपास के लोगों ने भी आपकी कभी हेल्प नहीं की, आपकी कभी उस तरीके से वैल्यू नहीं की। 1-2 लोगों को यदि आप छोड़ दें तो
एक दो लोग हो सकता है कि जिन्होंने अपने अंदर में मतलब जैसे कहते हैं आंतरिक रूप से आपको काफ़ी अप्रिसिएट किया, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं उनकी एक मजबूरी रही होगी कि वो खुलकर आपकी तारीफ नहीं कर सकते, आपको अप्रिसिएट नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर जैसे कि मैंने कहा कि आप जिनको अपना सोलमेट मानते, उन्होंने भी आपकी वैल्यू नहीं की उस वक्त में, ठीक है। क्योंकि चाहे जो भी ऊर्जा रही हो, जो भी जैसे कि हम देख रहे हैं किसी भी प्रकार की चीज़ें हो सकती है, निगेटिविटी हो सकता है, ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके पास बहुत सारे ऑप्शन वाली स्थिति उस व्यक्ति ने अपने माइंड में क्रिएट करके रखा था। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में आपने एक एक करके सारी चीज़ों को आप डिस्टेंस करने लगे, यहाँ पर कोई हिडन इनेमी आपके रहे हैं, ठीक है, कोई हेटर्स आपके रहे हैं, जिस व्यक्ति ने हर व्यक्ति के पास जाकर आपके बारे में बहुत सारी बुराइयां किए हैं, ये मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत हेट करते हैं, बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं, और कारण सिर्फ ये है कि आप अद्वितीय हैं। कारण सिर्फ ये है कि आपकी बराबरी ये नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। हो सकता है कि आप जब इनसे मिले तब ये 26 ईयर के रहे हो, आज की ऊर्जा चाहे जितनी भी हो, या इनका नंबर 26 हो सकता है, इनका 17 नंबर हो सकता है, 8 नंबर से इनका संबंध हो सकता है। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा लोभी तो हैं, लेकिन लोभ के साथ साथ इनको आपसे कनेक्ट होना भी है, क्योंकि ये सोचते हैं, ये बहुत अलग ऊर्जा है। ये सोचते हैं कि जब आप इनसे कनेक्ट होते हैं तो इनके लाइफ में धन के ब्लॉकेजेस हील होते हैं, ठीक है, बहुत अलग, क्योंकि आप स्ट्रेंथ हैं। आपको यहाँ पर देखिए क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट है, आपके ऊपर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, ये मानते हैं। आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कोई कह रहे हैं यहाँ पर, आप बहुत ब्यूटीफुल है। आपको यहाँ पर कोई कह रहे हैं कि आपकी जो प्योरिटी है वो आपको खूबसूरत बनाती है, ठीक है, आपकी जो प्योरिटी है वो आपको खूबसूरत बनाती है। आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो आप अकेले ही काफ़ी हैं, ऐसा कोई यहाँ पर आपको कह रहे हैं। तो बहुत सारी देखिए बहुत अच्छी बातें भी आपके पीछे की जा रही है, देखिए एप्रिसिएशन। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया था पास्ट में, जो डिसीजन आपका सही नहीं था, ठीक है, उस डिसीजन को शिव शक्ति जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से उस डिसीजन को करेक्ट किया गया है। आपके क्लोज वन की कोई ऐसी हैबिट्स थी या कोई ऐसी चीज़ें थी जिसको करेक्ट किया गया है, या आपके लव्स वन की भी ऊर्जा हो सकती है। यदि आप मैरिड हैं तो आपके सोलमेट की ऊर्जा हो सकती है, जिन्होंने इनडिसाइड किया, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। आज ये व्यक्ति काफ़ी वैल्यू करते हैं, क्योंकि लोग इनके सामने में ही आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अलग ऊर्जा है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी, आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से हील करें, क्योंकि किसी ने अपनी जेलसी की वजह से यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है आपके लाइफ में। और इतने ब्लॉकेजेस के बाद भी आप जिस सन की ऊर्जा में आप चमक रहे हैं, बैलेंस में हैं, ये सारी चीज़ें देख कर ही जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी आपको अप्रिसिएट नहीं किया, वो आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। और जो आपसे जेलस हैं वो और ज़्यादा जलने लगे हैं आपसे, वो और ज़्यादा ईर्ष्या कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप देखिए कार्ड्स कैसे आए हैं, गॉडेस ऑफ द मून, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एप्रिसिएशन, द हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ के कार्ड दो बार आए हैं। तो एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपके लाइफ में हो रहे हैं, और जिन लोगों ने कभी मुड़कर भी नहीं देखा है, ऐसे लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। देखिए, और आधी रात को जो चीज़ें हो रही है ना, वो चीज़ें बैकफायर हो रही है, जो निगेटिविटी हो रही है वो बैकफायर हो रही। तो इसकी वजह से क्या है कि कुछ लोग डर रहे हैं, ये सारी चीज़ें करने से डर रहे हैं। अभी इस वक्त में ऊर्जा ऐसी है कि डर तो रहे हैं, लेकिन रात में वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं आपके लिए कि कुछ तो है, कुछ रहस्य है, कुछ राज है। क्योंकि तो यहाँ पर ना आपके बर्थ चार्ट को या तो देखा जा रहा है, या आपकी ऊर्जा को देखी जा रही है, और फिर यहाँ पर कोई एक मेल है जो अच्छा खासा एज है उनका 60-65, और वो आपके लिए ये चीज़ें कह रहे हैं कि मुझे एक नज़र में ऐसा लगा था ज़रूर कि इसका किस्मत जो है काफ़ी अच्छा है, मतलब ये काफ़ी गुड लक लेकर आएंगे या गुड लक लेकर आएंगे। लेकिन ये किसी फीमेल को कह रहे हैं कि आपकी वजह से सारी चीज़ें हुई,
और ये फीमेल ही वो है जो फीमेल आपके लाइफ में कोई भी अबंडेंस को आने नहीं देती, कोई भी किसी भी सोलमेट को आपके लाइफ में आने नहीं देती थी, किसी भी आपके अपनों को मतलब आपको खुश रहते हुए नहीं देख सकती। ऐसी बातें हो रही है, दोनों प्रकार की बातें। ब्लैक मैजिक बैकफायर, जैसे कि मैंने कहा जो भी आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक होता है वो बैकफायर हो जाता है, और ये भी एक प्रकार से डर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी को बचाएं हेटर से। तो देखिए जो ये फीमेल है और जो एक मेल है, ठीक है, मैं फीमेल ज़्यादा यहाँ पर देख रही हूँ, सिंह राशि उनकी हो सकती है। ये आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा एक तो जेलस है, लेकिन ये आपकी एनर्जी को खींचना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है। ये ऐसा दिखाएंगी कि ये तो आपको बहुत पहले से ही बहुत पसंद करती है, लेकिन यही वो फीमेल है जो सब जगह जाकर आपके अपनों के पास भी आपके बारे में बुराई करती है। ये हो सकता है शॉर्ट लेडी हो, ठीक है, ये आपसे कनेक्ट करना चाहती है। फर्स्ट बिलियनियर, जैसे कि किसी ने कहा है आपके बारे में, अभी जो मुझे सुनाई दिया कि आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। वाकई में आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। आप जहाँ पर कदम रखते हैं ना वो इस स्थान में पॉजिटिविटी आती है। कुछ रहस्य किसी किताब के पन्नों में है। हो सकता है कि ये जो मेल है ना वो कुछ पढ़ रहे हैं आपके बारे में, मतलब कुछ ऐसा रहता है ना कि कुछ बहुत पुरानी चीज़ें हैं, कुछ बहुत पुरानी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ पुरानी ज्ञान है इनके पास। जैसे हमारे मतलब बहुत पौराणिक ज्ञान होता है ना, जैसे इस नंबर से ये सारी चीज़ें हैं, तो ये ना कुछ पढ़ रहे हैं और आपके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करें। तो कुछ रहस्य है, ये कोई किताब पढ़े ना उसमें कुछ रहस्य है, और उसके अनुसार ये आपके बारे में भी देख रहे हैं। आपके नंबर के अनुसार, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपकी जो पर्सनालिटी है उसके अनुसार अपना ख्याल रखें, ठीक है। कोई है जो अभी भी आपको पसंद करते हैं और वो आपको कहना चाहते हैं कि अभी ये व्यक्ति, इस व्यक्ति से आपका मिलना नहीं हो पाएगा इस लाइफ में, तो वो कह रहे हैं कि टेक केयर, अपना ख्याल रखें, ठीक है। पूर्वज जी की असीम कृपा है आप पर, एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा कृपा है, पूर्वज जी की असीम कृपा है यहाँ पर, अद्भुत, ठीक है। मॉर्निंग रूटीन, हो सकता है कि आपका अभी जैसे रात में कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, तो आपका मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा डिसबैलेंस होता होगा, तो फिर से उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। जैसे रात में अगर बैकफायर होता है, प्रोजेक्शन होता है, तो दिन में हो सकता है कि आप थोड़ा देर हो जाए आपको जागने में, लेकिन आप ना मॉर्निंग रूटीन को ठीक रखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है। इसी वजह से सारी चीज़ें डिसबैलेंस होती है। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए कोई है जो आपके बारे में जो किताब देख रहे हैं, जो आपका मूलांक और भाग्यांक देख रहे हैं, जो आपका बर्थ चार्ट देख रहे हैं, उनको ये पता है कि आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है, आपका एक विशेष जो है सोल पर्पस है, और आप काफ़ी पीड़ा से बाहर निकले हैं। और ये सारी चीज़ें ना उनको पता है कि आप अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की है, कहीं ना यहाँ पर मुझे पछतावा, ठीक है, पछतावा हो रहा है किसी को आपको खोकर। यहाँ पर कोई कहना चाहते हैं कि आपको खोकर उनको काफ़ी पछतावा हो रहा है। वो ये कहना चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी भी आपके लिए गलत नहीं सोचा, लेकिन इनके आसपास के लोगों ने जो गलत सोचा वो अपने गिल्ट में है, वो काफ़ी गिल्ट में है, ठीक है। यही वो लोग हैं जो आज आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है। अब ये जिनके साथ भी रिजोनेट करे आप देखिएगा, आपको कहा जा रहा है कि आउटलुक में ये है, भोले बाबा जी, माता पार्वती जी की कृपा से सॉल्यूशन के तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम के तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय डिवाइन टाइमिंग नहीं होता है, वो आपका व्यक्ति सही होते हैं लेकिन डिवाइन टाइमिंग नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को लेट गो करना है, किसी को माफ़ करना है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से एनर्जी रिसीव हो रही है कि ये अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उस व्यक्ति ने आपको कभी भी धोखा नहीं दिया है, ठीक है। डिले, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना डिले हुई है। अब ये डिले आपके लाइफ में क्यों हुआ है, ये एक रहस्य है जो आपके सामने में ओपन होगा। भैरव जी का यहाँ पर कार्ड है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी निगेटिविटी आपके तरफ या जो भी प्रोजेक्शन होता है, या आपके मन में ऐसी चीज़ें है कि मेरे अपनों ने कभी भी मेरी वैल्यू नहीं की या मुझे अप्रिसिएशन नहीं किया, तो ये जो हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे, इन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए,
ठीक है, क्योंकि आपको बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप एक वैल्यूबल व्यक्ति हैं। आप समझिए कि आपके जो हेटर्स हैं उनके आसपास के लोग भी आपको यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज आपकी ऊर्जा कितनी हायर ऊर्जा की बात रहती है, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ते जाती है ना, तो ऐसे लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, टेक केयर कोई कह रहे हैं आपको, तो आपको ये कहा जा रहा है कि सेल्फ केयर कीजिए, रेकी हीलिंग कीजिए। रेकी हीलिंग यूनिवर्सल एनर्जी में जो फर्स्ट लेवल में 24 पोजीशन है, 7 चक्र है, वो जरूर कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक शिव शक्ति यात्रा में, आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, आपके लाइफ में बहुत सारी संभावनाएं हैं, और इस संभावनाओं को ये संभावनाएं रुक सकती थी यदि आप थोड़ी सी भी, आपकी चॉइस ऐसी हो जाती कि आप कार्मिक को सेलेक्ट कर लेते, या किसी भी वजह से वो चीज़ें जो नहीं हुई ना, वो रुकी, वो चीज़ें हो जाती, तो शायद आपकी जो चॉइस है वो गलत हो जाती है, आपके क्लोज वन की चॉइस गलत हो जाती है। दोनों में से किसी के लिए भी ऊर्जा है, इस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। इसलिए आपको कहा है कि यहाँ पर कि जिसने भी मिसयूज़ किया है अपने पावर का, ठीक है, आप लोगों को जो आपके सोल में, आपको आपके सोलमेट से दूर करने के लिए जो भी मिसयूज़ किया गया है, जो भी इस पावर का मिसयूज़ किया है, उनके पावर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है डिवाइन इंटरवेंशन से। यहाँ पर हो सकता है कि आपने बहुत लंबे समय तक आप अपने सोल फैमिली मेंबर से दूर रहे हैं। अभी आपको कहा जा रहा है कि बहुत ही पोलाइट तरीके से बात कीजिए, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उनको। यहाँ पर स्वयं शिव जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी आपको रिवार्ड यहाँ पर देने वाले हैं, आपको गिफ्ट यहाँ पर मिलने वाला है। ये गिफ्ट बहुत बड़ा है कि परमात्मा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है, तभी आपका जो सहस्त्रार चक्र है यहाँ पर बैलेंस है। कितनी भी ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई हो, लेकिन आपके सहस्त्रार चक्र, आपकी कृपा को कोई भी नहीं रोक सकता। पावर ऑफ रुद्र मंत्र, तो श्री रुद्राष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके आसपास के, उनको कुछ ऐसा एडिक्शन है किसी से अननेसेसरी बात करने की, या किसी कुछ ऐसे निगेटिव चीज़ों की निगेटिव अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट की वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है कि किसी के लिए भी आप निगेटिव मत सोचिए, ना ही पास्ट के किसी पर्सन के लिए, ना ही अभी के। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, कभी कभी आप जिनको बहुत अच्छा समझ रहे हैं वो डिवाइन टाइमिंग है, इस वजह से आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए किसी को भी, किसी के बारे में भी बहुत ज़्यादा विचार आपको नहीं बनाना है, क्योंकि समय के साथ सारी चीज़ें चेंज होते जाती है। आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है यहाँ पर। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। किशोर सिंह जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपके गिफ्ट के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस तरीके से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप फैमिली मेंबर हैं, सोल फैमिली मेंबर है, आप लोगों के लिए डेली जो मार्गदर्शन आता है, आपको यदि इससे हीलिंग मिलती है, जैसे कि कमेंट में भी मैंने देखा और काफ़ी अच्छा आप लोगों का कमेंट रहता है, तो 2024 में जो आप लोगों को हीलिंग मिला, ऐसा किसी ने कहा है, किसी सोल सिस्टर ने, तो बिल्कुल आने वाले समय में भी बाबा जी की कृपा से आपको वो हीलिंग मिलते रहेगा, आपको वो मार्गदर्शन मिलते रहेगा। आप उसे अपने अनुसार लिया कीजिए। बस ये है, मैं बस यही कहूँगी कि जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए, लेकिन पॉजिटिविटी हमेशा होती है। सारी रीडिंग में पॉजिटिविटी है, तो आप पॉजिटिविटी के साथ ही देखा कीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, टेक केयर।